सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोट से इधर की उधर की जाने के इधर की लाते हैं सिर्फ सावधान करने के लिए। आज बहुत चिंता का वक्त आ चुका है। कहते हैं जैसे इतिहास दोहराता है और आज बड़ी मुश्किल आ रही है हमारे संतों पर, हमारे तीर्थों पर, और जाने जा कहां कहां से लोग, सत्ता ही नहीं, प्रशासन ही नहीं, पता नहीं कभी इस संप्रदाय से, कभी उस संप्रदाय, कभी उस व्यक्ति से, कभी आज लगातार हमले हो रहे हैं। कारण हमारा कोई प्रतिकार नहीं होता है, कभी आवाज बदले में नहीं उठती, और सबसे बड़ी कमी आज यही हो रही है। और इसकी शुरुआत हमें करनी होगी, शुरुआत करनी होगी, अपनी आवाज को बुलंदी पर पहुंचाना होगा, प्रतिकार करना होगा, हर छोटी चीज का भी और बड़ी चीज का भी। एक और आज आपको उसी तरह शुरुआत दिखाते हैं, एक पोस्ट के साथ आगे की बात करते हैं। ये पोस्ट देख लीजिए, ध्यान से पूरी पोस्ट ध्यान से पढ़िए, शर्म आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते खून भी खोलेगा। इस तरह की वाहियात पोस्टें शर्मसार करने वाली आगा पाछा बाबा क्या लिख रहे हैं पता है? कि जिन संपत्तियों को संतान नहीं होती है ना, वो ऐसे बाबा के चारों तरफ घूम के खड़े हो जाते हैं। जहाँ कहते हैं हम संतों की परिक्रमा कर, समझ नहीं, जानता नहीं है अंग्रेजी को कोई भी, और उसमें उल्टा सीधा बेवकूफ तरह बातें करने लगते हैं कि वंदना परिक्रमा नहीं करते हैं, आगे पीछे बाबा के घूमने लगते हैं और फिर अपनी नज़रें बाबा के पेट के नीचे कर देते हैं। कहते हैं, अब कहते क्या है वह शब्द हम नहीं बोल सकते, शर्म आती है, खून खोल जाता है जब ये नीचे के शब्द पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए आप, कम से कम खून आपका कहीं तो मरा पड़ा जीवित हो किसी के अंदर। बेजुबान जानवर भी कभी ना कभी आवाज़ उठा देते हैं बचने के लिए कि मेरे ऊपर ऐसे हमले मत करो। लेकिन आज हमारा जो समाज है, जैन समाज, वो बेजुबान जानवर से भी नीचे गिरा पड़ा है, कीड़े मकोड़ों से ऊपर जैसे उठना ही नहीं चाहता। ऐसी वाहियात पोस्ट डूब, अरे पाकिस्तान से लिखने वाले भी इस तरह की नहीं, तो ये लिखता है, समझ नहीं आता। हाँ, इस पर कार्रवाई की गई। यहां पर एसपी थाना को, सतना के को पत्र बना के कमेटी ने शिकायत की, एक नवयुवक मंडल ने, देख रहे हैं आप, और फिर जाकर सामने आके ये देते हुए एक थाने के सामने पुलिस अधीक्षक के कमरे के उसके थाने के उसके साथ ये फोटो भी दी। पर क्या बस यही है जवाब? इसी तरह प्रतिकार करोगे क्या? बस इतनी हिम्मत रहेगी हमारी? अदालत में केस चले, सजा मिले, अच्छी तरह सजा मिले, और उसकी बात सब पूरे दुनिया में घूमे, तब जाके कहीं शांति मिल पाएगी आप लोगों को और हम लोगों को। नहीं तो एक प्रतिकार ये नहीं, आज ये बोल रहा है, कल दूसरा बोलेगा, तीसरा, आज खुली आम छूट है, फ्री फॉर ऑल जैन समाज पर, जिसको मर्जी गाली देनी है, जो मर्जी दे। कल हुआ था कि मंच पर एक महिला आ जाती है, मुस्लिम महिला, अब शब्द बोचार वो आप देख चुके हैं। उसके बारे में पता है हमारे हकीकत में क्या होता है कि हमारा समाज चुप रहता है। अरे कोई वीडियो नहीं, प्रवचन की वीडियो बनती है पर वह भी साफ साफ कर देती है, अरे छोड़ो क्या करना है, बेफालतू में लड़ना है। आज ये बेफालतू चिंताएं जो आ रही ना आज हमारे समाज के ऊपर, ये काले घने बादल इस तरह के हैं, कब बरस जाएंगे और हमारे तीर्थों को, संतों को किस तरह ले जाएंगे। अरे जो हम कहते हैं ना 18,500 बरस चलेगा, पर उसमें कहीं ना कहीं बीच में धर्म का ह्रास होगा। वह धर्म का ह्रास हो रहा है ना, ये इस समय लग रहा है। 5 साल बाद क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। वर्तमान को बचाना शुरू करो, तब कहीं बचा पाओगे। ऐसे पोस्टर को देखकर शर्म आ जाती है, जिसको आप बार बार देखकर भी शर्मसार होते हैं, कभी कुछ आवाज नहीं उठाते हैं। कमी दूसरे की नहीं, कमी हमारी भी है। कुंडलपुर आदिनाथ बाबा का एक तीर्थ बनाया आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से, उनके पूरे सहयोग से, सानिध्य से, कि उन्होंने एक एक को समझाया कैसे करना है, क्या करना है, और यह तीर्थ किस दशा में थे और किस दशा में ले आए। पर हर तीर्थ को बचाना होगा। बड़ी मछली मुंह खोले खड़ी हर तरफ है, मत समझना यह सुरक्षित है। अगर सत्ता ने ऐसे ही काम खेला तो अगले 5 साल में यह सब रेला पेला, 100 करोड़ 200 करोड़ के मंदिर बना रहे हैं हम उन सब पर। हम बात इस समय दूसरी कर रहे हैं। कारण आदिनाथ भगवान का तीर्थ, और जब स्टेशन दमोह पहुंचते हैं तो यह फोटो सामने आती है। देखिए जरा क्या लिखा है, महावीर स्वामी का तीर्थ। कम से कम कमेटियों को अपने आसपास के क्षेत्रों में इतना तो उन्हीं का काम है, कहीं गलती हो रही, कहीं सुधार चाहिए तो वह सुधार होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे ऐसे लिखा गया हुआ, कहीं ना कहीं किसी ने हमारी जानकारी दी होगी तब जाके ऐसा हुआ होगा। पर लगा है, हमें क्या पड़ा है, बस आज हम समाज यूं ही सोता पड़ा है। अरे बदलवाओ मेरे भाई, दुनिया को पता चलेगी यहाँ पर कुंडलपुर वाले बाबा हैं, जिन्हें बड़े बाबा के नाम से पूरी दुनिया
जानती है। हाँ, हम कहते हैं हमारा धर्म अलग है, हिंदुओं से अलग धर्म है, नहीं तो बाकी लोग कहते हैं हिंदुओं की एक पीढ़ी है ये, हिंदुओं का से निकला एक उसी शाख की एक शाख है उस पेड़ की, लोग कहते हैं। इसलिए हिंदुओं के साथ हमें किसी धर्म से नहीं लड़ाई, लेकिन हमारा धर्म अपने रूप में अलग रहे, ये देख रहे हैं आप, ये इसलिए बता रहे हैं। यह कोई हिंदू बाबा हमारे आचार्य के नाम से बोलता है उल्टा सीधा, और ये पूरे हिंदुओं की नाक नहीं काट रहे हैं, इसके बारे में कोई हिंदू नहीं बोल रहा। बड़े शर्म की बात है, ये हिंदू परिवार लगता है, ये हिंदू बाबा लगते हैं, ये हिंदू साधु लगते हैं अपनी, अरे तो पूरे लगते हैं कि 100% जैसे मुस्लिम हैं। नाक कट रही है हिंदू समाज की, हमें उसकी कहा जाता है, इसलिए आपके सामने ला रहे हैं। कुछ यहाँ देखो, दूसरे के गिरेबान में नहीं, अपने कांच के मकानों को देखो कि क्या हो रहा है। और एक और साधु अब देख लो अपने, कम से कम यहाँ देखो, कुछ समझ आई आपको। गुरुजी चप्पल लेके खड़े होते हैं, जूते पहन के चलते हैं, और वहाँ पर जो उसके अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, वे चप्पल उतार के भक्ति दिखाते हैं। क्या गजब का दृश्य है, गुरु चप्पल वाले और भक्त बगैर चप्पल वाले। कहीं तो कुछ होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, चप्पलों को ऐसे नहीं रखने। कितनी अच्छी बात है भक्त के लिए, और कैसी बात है गुरु के लिए। सोचिए आप, जाने से पहले चिंतन कीजिए, पर जाते जाते याद रखिएगा, अगर कोई विरोध गलत बोलता है तो उसका विरोध करना जरूर है, कस के करना है कि अगली बार कोई इस तरह का विरोध नहीं कर सके, गलत नहीं बोल सके। विरोध और प्रतिकार करना जरूरी है। महावीर स्वामी ने यह नहीं कहा कि तुम सांप हो की तरह हो, तो सांप को कहा है कि काटना मत, फुंकारना नहीं छोड़ना। शेर अगर दहाड़ना बंद कर देता है तो जंगल का सियार भी उनको खाने लगता है। अरे अपनी दहाड़ तो कम से कम कायम रखो। सादर जय जनित।